जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी गद्य साहित्य में आलोचना संबंधी जो विधा है उस पर बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवाए हैं हमने निबंध पे। तो आज जो हम स्टार्ट करना है यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह। तो कौन से ऐसे हैं जिनको हम हिंदी आलोचक में वो भी मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे या उनके श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक वो भी मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसको? जगदीश गुप्त को। जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि गुप्त जी नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक है। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। तो जगदीश गुप्त नहीं आते हैं मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में। शमशेर बहादुर, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध ये मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। किस विधा की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है? यानी कौन सी ऐसी विधा है जिसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से ही आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध। तो वो कौन सी विधा है? तो यहाँ पे देखिए हम कि नाटक विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से, यानी जो नाटक विधा है, नाटक विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो नाटक विधा की जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना वो आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद है। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल जी का पहला सैद्धांतिक आलोचना है उसका नाम है काव्य में रहस्यवाद। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी? इस कविता का या जो भी है इस किताब का नाम है मुक्तिबोध कविता और जीवन। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखा है? अरुण कमल, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे देखिए जो मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांत देवताले ने लिखी है। चंद्रकांत देवताले की प्रमुख कृतियाँ हैं हड्डियों में छिपे ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय। तो मुक्तिबोध कविता और जीवन ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है चंद्रकांत देवताले के द्वारा। और बाकी चंद्रकांत देवताले के द्वारा और भी बताया हमने कि हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय आदि। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो कौन से ऐसे मार्क्सवादी आलोचक हैं जिन्होंने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा जी है। रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि कहा है। रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि या मार्क्सवादी आलोचक माना है। किसको? तुलसी को, कि वो श्रेष्ठ कवि हैं और मार्क्सवादी आलोचक। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचक की बात करें तो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनके आलोचना ग्रंथ कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए रामविलास शर्मा ने जो है तुलसी को श्रेष्ठ कवि कहा है और ये जो खुद के स्वयं ये मार्क्सवादी आलोचक थे और हिंदी में जो पहला मानते शिवदान सिंह चौहान को मानते हैं। और रामविलास शर्मा के अगर देखें तो उन्होंने प्रेमचंद जी पे आलोचना ग्रंथ लिखा है। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला पे, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना। और यहाँ पे अगर शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो प्रकृतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन। और रांगे राघव के द्वारा देखें तो काव्य कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति। मुक्तिबोध की बात करें तो कामायनी एक पुनर्विचार बहुत ही प्रसिद्ध है इनका, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्यीकरण। तो मुक्तिबोध का कामायनी एक विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। प्रकाश चंद्र गुप्त, नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा और साहित्य धारा, ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं। तो रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता है श्याम सुंदर दास जी। रूपक रहस्य
रूपक रहस्य जो ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। इनकी अन्य रचनाएं हैं नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्यालोचन 22, भाषा विज्ञान 1929, भाषा रहस्य। तो जो रूपक रहस्य ग्रंथ है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन से? तो श्याम सुंदर दास इनके ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। और नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1929। लेखक और रचना की बात करें तो गुलाब राय नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है वांग्मय विमर्श, कन्हैया लाल पोद्दार का है काव्य कल्पत्रु। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? तो रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन सन 1951 में हुआ। 1951 में इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्यालोक 1940, काव्य दर्पण 47, काव्य में प्रस्तुत योजना जो है 1950। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षक के पक्षधर नहीं है। निम्न आलोचकों में देखें तो निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। कौन नहीं है? भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र ये मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। सुदान सिंह है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, रामविलास शर्मा है मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? भाषा और समाज। तो यहाँ पे देखिए जो भाषा और समाज है, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम यहाँ पे देखें तो भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 43, प्रेमचंद और उनका युग 1952, साहित्य की समस्याएं और आस्था और सौंदर्य 1961। तो यहाँ पे जो भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक हैं जिनमें भाषा और समाज रामविलास शर्मा और प्रेमचंद 41, भारतेंदु युग 43, प्रेमचंद और उनका युग 52, आस्था और सौंदर्य 61 है ना, साहित्य की समस्या है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण गुलाब राय, डॉक्टर अनंत प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामानंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन। तो यहाँ पे अगर देखिए क्रमशः तो रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित है। और यहाँ पे देखें तो गुलाब राय नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामानंद तिवारी पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक इनमें से नहीं है? प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, रस मीमांसा, आस्था और सौंदर्य। तो देखिए जो रस मीमांसा है, रस मीमांसा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। रस मीमांसा जो है ये रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है बल्कि ये रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य, ये जो पुस्तकें रामविलास शर्मा जी की हैं। तो रस मीमांसा किसका है? रस मीमांसा शुक्ल जी का है। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ज्ञातव्य कि रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेंद्र हैं। रीति काव्य की भूमिका जो है पुस्तक के रचयिता डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्ध कालीन हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वांग्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास लिखा। तो रीति काव्य की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने ही रीतिकाल, रीतिबद्ध कालीन हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया है। और बाकी सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वांग्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन इनमें से देखें जो कि गलत है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया लेकिन इसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुत्तरदायित्व उन्होंने भावी शिक्षकों को सौंप दिया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युग अनुरूप नवीनता प्रदान की। तो यहाँ पे देखिए जो समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड है, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुत्तरदायित्व करना
उन्होंने भावी समीक्षकों को दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति संबंधित ये कथन गलत है, क्योंकि शुक्ल जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की समीक्षाएं की हैं। रस मीमांसा जो है रस मीमांसा इनका सैद्धांतिक समीक्षा, और जो गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली भ्रमर गीत सारा आदि इनकी व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर सरनाम, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास। तो देखिए, प्रखर साम्यवादी आलोचक की बात करें तो कौन है इनमें से? प्रखर साम्यवादी आलोचक के तौर पे हम डॉक्टर रामविलास शर्मा को जानते हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, अस्थायी मूल और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, हिंदी जाति का साहित्य। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देता है? शैली वैज्ञानिक कथ्य के अलावा अगर देखें तो रूप या शिल्प पर। शैली विज्ञान आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय जो है ये कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली का विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वो शैली विज्ञान है। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत है, कथन किस आलोचक का है? केदार जो है छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत है। तो यहाँ पे प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर बच्चन सिंह ने लिखा। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुलमेहंदी, अपूर्वा आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रंग दर्शन, रस सिद्धांत, प्रगति और परंपरा, साहित्य सहचर। तो यहाँ पे हम क्रमशः मेल करें तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेन, रंग दर्शन नेमीचंद जैन, प्रगति परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? बाबू श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में जो है प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। तो कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो ये बाबू गुलाब राय है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। यानी काव्य जो है संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति। काव्य की ये परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है? तो कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह का है। तो यहाँ पे जो कविता के नए प्रतिमान है ये जो है आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह ने लिखा है। जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी आदि रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा है। तो कविता के नए प्रतिमान किसका है? नामवर सिंह का है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद आदि रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन देने वाले थे आचार्य
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जबकि डॉक्टर नगेंद्र मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा शुक्ल की मान्यताओं का प्रबल समर्थन नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जननांतिक, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो यहाँ पे अगर हम देखें हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो जो ये हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 है, ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 शिवदान सिंह चौहान की है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 प्रकाश चंद्र गुप्त, जननांतिक 1981 नेमीचंद जैन का, प्रेमचंद, विरासत का सवाल 81 शिव कुमार मिश्र का। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल का है। आधुनिक काल में गद्य का विकास, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे पहले साहित्यिक घटना, ये कथन शुक्ल जी का है। जबकि रामविलास शर्मा ने लिखा है नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कहानी नई कहानी जो है नामवर सिंह का है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद, संवाद, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं, भक्ति का संदर्भ, विवेक रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। तो ये है हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति। इसके लेखक कौन है? देवी शंकर अवस्थी। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तक ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी है जो लक्ष्मीकांत वर्मा की, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो नई कविता के प्रतिमान जो है वो लक्ष्मीकांत जी का है। एक कविता के नए प्रतिमान है वो नामवर सिंह का है, लेकिन नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त का, कविता से साक्षात्कार मलयज का। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? कौन ऐसे हैं जो स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में हैं? तो नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी जो है ये स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक। शुक्ल जी को आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। तो नंद दुलारी को स्वच्छंदतावादी आलोचक के तौर पे जानते हैं, हजारी प्रसाद को ऐतिहासिक सांस्कृतिक के तौर पे, रामचंद्र शुक्ल को विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन करने वाले जानते हैं, और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो उर्वशी पर जो है किसकी लिखी गई समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो ये है भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी पर लिखी गई जो भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा, इससे विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक दिनकर जी हैं। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 में ज्ञानपीठ भी मिला था, और उर्वशी पे समीक्षा लिखा था भगवती शरण उपाध्याय ने, भगवत शरण, और इन पे जो है इस समीक्षा पे विवाद उत्पन्न हो गया था। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? तो रामविलास शर्मा कृत जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है, इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है सन 1977 है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल की बात करें तो सन 1977 है। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है: प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु 43, निराला 46, प्रगति और परंपरा जो है 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952। कविकर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कविकर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो ये परमानंद श्रीवास्तव की है। कविकर्म और काव्य भाषा, कविकर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनके अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं: नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999।
लेखक आलोचना की बात करें तो मलयज, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रभाकर छोत्रिय, कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना। रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, इनको हमको क्रमशः मिलाना है। तो जो कामायनी एक पुनर्विचार है ये है मुक्तिबोध जी का, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन, इतिहास आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है यहाँ पे। लक्ष्मीकांत, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र। तो यहाँ पे अगर क्रमशः मिला है तो लक्ष्मीकांत वर्मा जो है इनका अगर देखें तो इनकी कृति लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता के प्रतिमान है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिव कुमार मिश्र का है भक्ति काव्य और लोक जीवन, मुक्तिबोध का है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। शुक्ल जी ने तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन किस लेखक का है? तो शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन जो है रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा प्रमुख ग्रंथ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 43, निराला 46, साहित्य और संस्कृति 49, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 54, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 55। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन जो है माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। तो यहाँ पे देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। उपर्युक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 64, अज्ञेय और आधुनिक राज्य रचना की समस्या 68, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रकृति 69, रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक कृतियां गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 24, भ्रमर 25, रसमीमांसा 1949, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक रचनाओं में सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, कबीर 41, कालिदास की लालित योजना 65। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाओं में कौन कौन से हैं? जैसे कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती 1908 में, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन काम भी शुरू किया। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा ये खोज जो है ये कौन सी विधा की है? आलोचना विधा की है। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक है नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा, लेखक नामवर सिंह। इनके अन्य आलोचनात्मक कृतियां बकलम खुद 1951, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 52, छायावाद 55, इतिहास आलोचना 57, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 62, कहानी नई कहानी 65, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982। तो दूसरी परंपरा की आलोचना विधा की जो है ये नामवर सिंह ने लिखा है। और नामवर सिंह की ही अन्य रचनाओं की बात करें तो बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा का खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचना के मुख से। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से देखें तो विख्यात कौन है? वो भी मार्क्सवादी। तो विख्यात जो है मार्क्सवादी आलोचक के तौर पे रामविलास शर्मा जी को जाना जाता है, जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र बनाया। उसी के आधार पर साहित्य की परख भी की। इसी कारण उनके प्रिय कवि निराला जी रहे हैं। इन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों की कृति भी लिखी है। रामविलास शर्मा की अन्य चर्चित आलोचनाएं उनमें प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 43, प्रगति परंपरा 1949, प्रेमचंद और उनका युग 52, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज 61। त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में, तो त्रिवेणी में जो 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई उसमें जायसी हैं, सूर है, तुलसी हैं। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी। त्रिवेणी में भक्ति काल के जो 3 प्रमुख कवि हैं उनमें मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास एवं संत शिरोमणि। तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई। ज्ञातव्य कि शुक्ल ने संत कबीर की बानी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की है। यहाँ पे ये देखना है कि कहा गया है ज्ञातव्य कि शुक्ल ने संत कबीर की जो वाणी है
तो शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते उसकी समीक्षा नहीं की। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? शुक्ल सिंह सांकृत्यायन हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, वसंत आ गया, अशोक के फूल आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चिंतामणि काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु और ईशन आदि शुक्ल जी के हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए ये है रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा, तो प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत की भाषा, परिवार आदि आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो विजय देव नारायण सही नहीं है, बाकी नामवर सिंह, रामविलास, शिवदान सिंह चौहान ये सभी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास, शिवदान, प्रकाश चंद, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, एम शिव कुमार मिश्र। विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी हिंदी आलोचक नहीं, हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों से। तो आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को। ये किसके बारे में कहा गया? तो रामविलास शर्मा के बारे में, कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, निराला आदि डॉक्टर शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर नामवर सिंह अन्य मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अरस्तु का काव्यशास्त्र ये किसकी रचना है? तो देखिए इसका नाम है अरस्तु का काव्यशास्त्र। तो नामवर सिंह, शुक्ल, डॉक्टर नगेन, बाबू गुलाब राय। तो ये किसके द्वारा है? तो यहाँ पे देखिए जो अरस्तु का काव्यशास्त्र है, अरस्तु का काव्यशास्त्र रस सिद्धांत सुमित्रा नंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, साकेत, एक अध्ययन, विचार और उन्मुखी, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख वृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेन ने की है। काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन, गुलाब की आलोचना ग्रंथ, रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवादी आदि आचार्य शुक्ल की, तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृति है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, ये सभी जो है शमशेर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों की रचना की। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? क्या है रस मीमांसा? तो रस मीमांसा के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा जो है चिंतामणि भाग 1 और 2, ब्रह्मत गीत सार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक शुक्ल जी हैं। रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति और आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियों में प्रगति और परंपरा,
आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो यहाँ पे देखिए, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आदि रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। सुमित्रानंद पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। तो हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक में डॉक्टर नगेंद्र जो है व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है इन्होंने। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेतिक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्या, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, काव्य व्यूह तथा साहित्य की समाज शास्त्र आदि। प्रगतिवादी किसकी कृति है? तो यहाँ पे देखिए, जो प्रगतिवाद वो किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद साहित्य की परख। तो प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान का है। प्रगतिवाद साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन। तो यहाँ पे जो प्रगतिवाद है साहित्य की परख है, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की है। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रक्रियाएं आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनाएं तथा नया साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा आदि प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है। जबकि नई समीक्षा, सहन चिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य आदि अमृत राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है किसने? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो यहाँ पे देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो यहाँ पे देखना है, जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि निराला, नई कविता, कविता सुमित्रानंद पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नया प्रश्न आदि नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जासी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा आदि शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदि का सहज साधना, कालिदास का लालित योजना तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आलोचना संबंधी अगर देखें तो काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए हम ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।